नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यवान प्रमाणिक। आज दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं किस तरह से न्यूट्रीमेंट होप प्राइवेट लिमिटेड में आप अपना लॉगिन कर सकते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों इस बात को बताने से पहले आप सबको मैं बता दूं, न्यूट्रीमेंट होप प्राइवेट लिमिटेड एक डायरेक्ट सेलिंग बेस्ड कंपनी है और अभी इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिस्ट में आ चुकी है। न्यूट्रीमेंट होप प्राइवेट लिमिटेड आयुर्वेदिक बेस्ड प्रोडक्ट्स पर काम करती है, फूड सप्लीमेंट पर काम करती है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पर काम करती है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर काम करती है। सबसे बड़ी बात आपको वो बता दूं, न्यूट्रीमेंट होप प्राइवेट लिमिटेड की प्रोडक्ट मेडिसिन्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर पाए जाते हैं और साथ ही साथ इसका रिज़ल्ट 100%। आज लोग आयुर्वेदिक की तरफ से भाग रहे हैं। एक समय था जब लोग आयुर्वेदिक के सहारे ही ज़िंदगी जिया करते थे, किसी भी प्रकार के उपचार हो वो आयुर्वेदिक का ही सहारा लेते थे। लेकिन आज लोग एलोपैथी की ओर भाग रहे हैं और आयुर्वेदिक को छोड़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, हमारी संसार आयुर्वेदिक से ही टिकी हुई है और आयुर्वेदिक का काम क्या होता है? आयुर्वेदिक किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करता है, किसी भी बीमारी को दबाता नहीं है। इसीलिए दोस्तों हमारी न्यूट्रीमेंट होप प्राइवेट लिमिटेड ने एक पहल की है हमारे समाज में, हमारे देश में आयुर्वेदिक की महत्वता को बढ़ाने का। साथ ही साथ न्यूट्रीमेंट होप प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले सबसे पहले तो मैं बता दूं, न्यूट्रीमेंट होप प्राइवेट लिमिटेड के जो महामहिम हैं जिन्होंने इसका शुरुआत किया वो है मिस्टर मुकेश झा सर और मिस्टर शैलेंद्र झा सर। इन्होंने एक पहल की हमारे समाज से गरीबी का उन्मूलन करने का, हमारे समाज से जो बढ़ती आबादी के कारण जो बेरोजगारी की समस्या आ रही है, इस बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का प्रयास किया। एक पहल की युवा एवं नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आज हम स्वस्थ एवं समृद्ध भारत अभियान की ओर हैं और हमारे न्यूट्रीमेंट होप के पहल, हमारे न्यूट्रीमेंट होप के कर कमलों से यह अभियान शुरू किया गया है। तो दोस्तों न्यूट्रीमेंट होप प्राइवेट लिमिटेड के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए और अपना भविष्य उज्जवल करिए। आज आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो रोज़गार की हो चाहे अच्छी स्वास्थ्य की हो, क्योंकि हमारी कंपनी दोनों पर काम कर रही है। और इनकम और रोज़गार और स्वास्थ्य की बात करूं, अभी मैं आज का मेरा टॉपिक है किस तरह से रजिस्ट्रेशन करें। हमारी रोज़ जूम पर ट्रेनिंग सेशन होती है, वहाँ पर बिजनेस सिस्टम के बारे में बताया जाता है और प्रोडक्ट्स के बारे में बताए जाते हैं, प्रोडक्ट्स के फ़ायदे और उसके उपयोग बताए जाते हैं। अगर आप इन सब की चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो रोज़ रात 8:50 पर हमारी जूम की लिंक खुलती है और 9 बजे से मीटिंग शुरू होती है। आप उसमें जुड़ के सारे चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी टॉपिक है किस तरह से हम न्यूट्रीमेंट होप प्राइवेट लिमिटेड में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले दोस्तों हमको गूगल खोलना है। गूगल क्रोम से गूगल खोलना है और गूगल में सर्च करना है। क्या सर्च करना है? न्यूट्रीमेंट होप प्राइवेट लिमिटेड। न्यूट्रीमेंट होप प्राइवेट न्यूट्रीमेंट होप लॉगिन। अगर हम इतना भी सर्च कर लेते हैं तो हमारा न्यूट्रीमेंट होप प्राइवेट लिमिटेड का ये आ जाता है। ये यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा यूज़र लॉगिन और फ्रेंचाइजी लॉगिन आ जाएगा। यूज़र लॉगिन
और फ्रेंचाइजी लॉगिन आ जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर कुछ करना नहीं है। अगर हमको किसी का आईडी जनरेट करना है या रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 लाइन देख रहे हैं, दाहिने साइड में 3 लाइन देख रहे हैं। बस वहाँ पर जाके आपको टच करना है। जैसे ही वहाँ टच कीजिएगा आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे। होम है, अबाउट कंपनी है, अबाउट प्रोडक्ट्स है, अपॉर्चुनिटी है, लीगल है, ग्रीवेंसेस है, फ्रेंचाइजी लिस्ट है, गैलरी मिलेगा आपको, साइन इन मिलेगा आपको, फिर साइन अप मिलेगा और फिर कॉन्टैक्ट नंबर से हम। तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए साइन अप दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो हमने साइन अप पर क्लिक कर दिया। जैसे ही हम साइन अप बटन पर क्लिक करेंगे हमको इस तरह का स्क्रीन दिखाई पड़ेगा। अब इस स्क्रीन में क्या दिख रहा है आपको? पहला तो एक स्पॉन्सर आईडी दिख रहा है। जैसे ही हम यहाँ पर स्पॉन्सर आईडी डालेंगे, स्पॉन्सर आईडी मतलब जो किसी व्यक्ति को कंपनी में स्पॉन्सर कर रहा है, जिसने उसको बिजनेस प्लान दिया, जिसने उनको समझाया और जिसके द्वारा कोई व्यक्ति आता है तो वह व्यक्ति बन जाता है स्पॉन्सर। ठीक है, ये यहाँ पर स्पॉन्सर आईडी जैसे ही हम डालेंगे वैसे ही हमारा यहाँ पर उसका नाम ऑटोमेटिक शो करेगा। और स्पॉन्सर आईडी उसी का हो सकता है जो कंपनी में पहले से रजिस्टर्ड हैं। दूसरी बात, आप एक और चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं, प्लेसमेंट आईडी। अक्सर आपको यह सुविधा अन्य कंपनियों में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको प्लेसमेंट आईडी प्लेसमेंट भी आपको मिल जा रही है। ठीक है, अब इसका क्या रोल है इसको मैं आपको बता दूं। यहाँ पर स्पॉन्सर आईडी मैंने दिखाया आपको। तो स्पॉन्सर आईडी में जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, जैसे कि मैं किसी का आईडी दे देता हूँ। मैंने किसी का आईडी दे दिया। ठीक है, ये आईडी मैंने किसी का आईडी दे दिया और यह आईडी, ठीक है। अब मैं जैसे ही आईडी दे दिया उसके बाद स्पॉन्सर नेम में मैं टच करूँगा। जैसे मैंने टच कर दिया तो नाम आ गया यहाँ पर। अब इसको मुझे किसके डाउन में डालना है, इसको मुझे किसके डाउन में डालना है। स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन डाउन हो सकता है मेरे नीचे। मैं यहाँ पर हूँ, मेरे नीचे कोई और है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। मैंने इनको स्पॉन्सर किया और इसने इसको स्पॉन्सर किया, सी ने डी को स्पॉन्सर किया। लेकिन मैंने किसी और एक व्यक्ति को समझाया कंपनी में जुड़ने के लिए, तो मैंने ई को स्पॉन्सर किया। लेकिन मैंने किया, स्पॉन्सर किसने किया? मैंने। लेकिन डाउन कहाँ पर हो रहा है? डी के नीचे उसको मुझे प्लेस करना है। उसका प्लेसमेंट मुझे डी के नीचे करना है ताकि स्पॉन्सर इनकम मुझे मिलेगी और बाकी जो भी बिजनेस वॉल्यूम होगा वो मेरे पूरे टीम को मिलेगी। यह एक इसी को कहते हैं हम लोग टीम वर्क। स्पॉन्सर तो मैं करूँगा लेकिन उसका फ़ायदा मेरे पूरे टीम को मिलेगी, ना कि सिर्फ मुझे मिलेगी। तो ये हमारे न्यूट्रीमेंट होप ने बहुत अच्छी पहल की है। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक प्लेसमेंट आईडी डालता हूँ, कोई भी प्लेसमेंट आईडी डालता हूँ। ओके, चलिए मैं इसी को डाल देता हूँ। चलिए कोई एक इसी आईडी को डाल देता हूँ। ठीक है, आप कोई भी आईडी डाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से, अगर आपने टीम बनाई होगी तो टीम में देख लीजिएगा जहाँ पर आपको डालना है, जहाँ जिसके नीचे डालना है वो प्लेसमेंट आईडी आपको यहाँ देना है। मैं अभी आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर बता दे रहा हूँ, लेकिन आप जहाँ जिसके नीचे डालना है, हो सकता है आपकी टीम में 100 व्यक्ति हो और आपको 101 नंबर में डालना है, तो आपका 100 नंबर में कौन सा व्यक्ति है, कौन सा आईडी है, उसको आपको जानना पड़ेगा। और 100 के बाद आप उसको डाल सकते हैं। यानी स्पॉन्सर में आप होंगे, ठीक है, और प्लेसमेंट में
100 वाला आईडी, जो 100 नंबर के आपके टीम में जो 100 नंबर में नीचे है वो होगा आपका प्लेसमेंट आईडी, मतलब आप उसके नीचे उसको डाल रहे हैं। तो चलिए मैं एग्जांपल तौर पर बता रहा हूँ, इसलिए मैं इसी को डालता हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको किस तरह से करना है। सिर्फ हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं प्लेसमेंट आईडी डालता हूँ, इसमें प्लेसमेंट नेम जहाँ लिखा हुआ वहाँ पर मैं टच करूँगा तो प्लेसमेंट नेम भी मेरा आ गया। अब इसको मुझे किस ग्रुप में डालना है, ग्रुप ए में डालना है या ग्रुप बी में डालना है। कहने का मतलब जहाँ पर मैं प्लेसमेंट कर रहा हूँ ये मेरा प्लेसमेंट है, ये मेरा प्लेसमेंट है। अब ये प्लेसमेंट जो आईडी है ये मेरा ग्रुप ए में है या ग्रुप बी में है, इसको मुझे समझना है। तो सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर जो आप आईडी लगा रहे हैं, आपका जो टीम है, टीम का स्ट्रक्चर आपको जानना ज़रूरी होगा कि आप किस टीम में हैं, आप ग्रुप ए में हैं या ग्रुप बी में हैं, वो पहले जानना होगा। और आप उसको किस जगह डाल रहे हैं, ग्रुप ए में डाल रहे हैं या ग्रुप बी में डाल रहे हैं, इसको जानना होगा। तो इसको जानने के बाद ही आप आगे का काम कर सकते हैं। चलिए मैं इसको टीम ग्रुप ए में डाल देता हूँ। तो ग्रुप ए मैंने टच कर दिए। इसके बाद इसको सबमिट का बटन आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर सबमिट का बटन दिख रहा है, आपको सबमिट का बटन में क्लिक करना है। हमने सबमिट का बटन में क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखना है कि स्पॉन्सर आईडी में देखिए किसका नाम आया, स्पॉन्सर आईडी क्या है, ये स्पॉन्सर आईडी। अब यहाँ पर एक खाली जगह दिख रहा है उस जस्ट उसके नीचे, वहाँ पर हम टच करेंगे तो वहाँ पर या तो नाम आएगा या तो आपको नाम भरना है। चलिए स्पॉन्सर किसको डाले थे हम, जो आईडी है उसका नाम है सत्यवान प्रमाणिक। ठीक है, और प्लेसमेंट आईडी ऑलरेडी यहाँ पर हमारा शो कर रहा है नीचे में। अब हमको किसी का रजिस्ट्रेशन करना है तो वह मिस्टर हैं, मिस हैं या मिसेज हैं, इस चीज़ को हमको देखना है। चलिए हम मिस्टर करते हैं, कोई लड़का का करते हैं। ठीक है ना, लड़का का नाम क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे कमल किशोर। ठीक है, लड़का का नाम हम दे दिए कमल किशोर। ठीक है, अब उनका फादर या हस्बैंड, लड़का है तो उनका फादर का नाम होगा यानी सन ऑफ, यहाँ पर आपको दिख रहा है सन ऑफ दिख रहा है। और लेडीज़ होंगी शादीशुदा तो वहाँ पर आपको वाइफ ऑफ, उनके पति का नाम होगा। यहाँ पर देखिए, सॉरी ये दोबारा आ गया, इसको थोड़ा सा हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, देखिएगा तो आपको सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, इस तरह से आपको ऑप्शन दिखने को मिलेगा। तो जो भी है, पिता का नाम दे रहे हैं तो सन ऑफ या डॉटर ऑफ होगा। ठीक है ना, लड़की है तो डॉटर ऑफ और लड़का है तो सन ऑफ। और पत्नी का शादीशुदा महिला का नाम दे रहा है तो यहाँ पर वाइफ ऑफ, मतलब उसके पति का नाम होगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर सन ऑफ कर दिए। अब पिता का नाम क्या है, पिता का नाम है, चलिए पिता का नाम हम डाल दिए। ठीक है, पिता का नाम भी डाल दिए। अब इस बच्चे का, जिनका हम, सॉरी बच्चे नहीं, जिनका हम आईडी डाल रहे हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ कितना है, डेट ऑफ बर्थ हमको डाल देना है यहाँ पर अपना इस फॉर्मेट पर। ठीक है, हमने एक डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हमारा दूसरा ऑप्शन आता है कि जिनका हम आईडी लगा रहे हैं वो मेल हैं या फीमेल है। तो ऑलरेडी यहाँ पर मेल का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर फीमेल होंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ फीमेल दिख रहा है, फीमेल को टच करेंगे, हम यहाँ पर मेल को टच कर देते हैं। एड्रेस में दे देना है, एड्रेस में भर देना है, पूरा एड्रेस दे देना है। ठीक है, एड्रेस भरते हैं, एड्रेस में पूरा दे देना है, जो उनका आधार कार्ड में जो एड्रेस रहेगा वो सारा एड्रेस यहाँ पर आपको भर देना है। ठीक है, मैं अभी पूरा नहीं लिख रहा हूँ,
लेकिन आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस भर देना है। उनका आधार कार्ड में जो एड्रेस रहेगा वही एड्रेस आपको यहाँ पर भरना है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो यहाँ पर रेड स्टार दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टेट में रेड स्टेट जो दिख रहा है यहाँ पर रेड स्टार दिया हुआ है, सिटी में रेड स्टार दिया हुआ है, मोबाइल नंबर में रेड स्टार दिया हुआ है, ईमेल आईडी में रेड स्टार दिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ रेड स्टार दिया हुआ है इस रेड स्टार को भरना अति आवश्यक है। अगर इसको नहीं भरिएगा तो आपका आईडी जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब स्टेट देखिए, स्टेट में देखिए यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट दिया हुआ है, उसके साइड में देखिए यहाँ पर क्लिक करना है। थोड़ा सा आपको इंडिकेशन दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक कर देते हैं। कौन सा स्टेट है, जो भी स्टेट है, ठीक है, हमने उसको भर दिया। अब सिटी में वह जिस जगह का वो व्यक्ति हैं, चलिए यहाँ पर क्लिक करेंगे कौन साइड में, तो ठीक है, चलिए बुंडू का व्यक्ति है, इनको यहाँ पर हम क्लिक कर दिए। अब वहाँ का पिन कोड जितना होगा वो हमको भरना है। यहाँ पर हमने पिन कोड भर दिया। और फ़ोन नंबर अगर है तो फ़ोन नंबर डालिए, लेकिन मोबाइल नंबर डालना ही पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल नंबर में आपका रेड स्टार दिया हुआ है, इसलिए मोबाइल नंबर हमको डालना पड़ेगा। ठीक, डाल दिए। ईमेल आईडी में रेड स्टार दिया हुआ है, ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा। चलिए ईमेल आईडी हमने डाल दिया। ठीक, अब इनका मैरिटल स्टेटस आपको डालना है। ये शादीशुदा हैं या सिंगल हैं या क्या हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। चलिए हम मैरिटल स्टेटस के देखिए कोना में देखिए, आपको यहाँ पर एक इंडिकेशन दिया हुआ है आपका, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक इंडिकेशन दिया हुआ है, इस इंडिकेशन में हमको क्लिक करना है। ठीक है, हमको इस इंडिकेशन में क्लिक करना है, हमने कर दिया क्लिक। तो ये हैं मैरिड हैं, चलिए इनको मैरिड में क्लिक कर दी। प्रोफेशन इनका क्या है देखिए, उसके बाद देखिए जस्ट उसके नीचे प्रोफेशन दिख रहा है एम्प्लॉयड, यहाँ क्लिक करते, एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, प्रोफेशनल है, स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन है तो उनको हम बिजनेसमैन डाल दिया। अब यहाँ पर आपको आधार नंबर दिख रहा है, आधार नंबर यहाँ पर आपको डालना है। आधार नंबर जो भी होगा वो डाल देना है आपको। ठीक है, तो आधार नंबर मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन आपको डालना है। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। ठीक है, हालांकि इसमें रेड स्टार नहीं है, लेकिन आधार नंबर डालना ज़रूरी है। जिनका भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका आधार नंबर ज़रूर डालिएगा, सही गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आधार नंबर अगर आप गलत डाल रहे हैं तो आपका आईडी कैंसिल भी हो सकता है और आगे जाके आपको समस्याएं आ सकती है। ठीक, अब हम देखते हैं आगे को एप्लीकेंट्स डिटेल। को एप्लीकेंट्स डिटेल क्या होता है? यह होता है आपका नॉमिनी। नॉमिनी कहने का मतलब, अगर किसी कारण जिनका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका कुछ हो जाता है तो वह उनका सारा बिजनेस उनके नॉमिनी को ट्रांसफ़र किया जाता है। और दूसरी बात आपको बता दूं, साथ ही साथ हमारी कंपनी का एक रूल है, एक सिस्टम बनाया है। अगर कोई भी व्यक्ति जो कंपनी का लॉयल कस्टमर है या लॉयल लीडर है, अगर उनको कुछ हो जाता है तो परिवार को कंपनी के टर्नओवर का 5% अमाउंट इंश्योरेंस के तौर पर दिया जाता है। और जितना भी बिजनेस उनका बना है, जो भी टीम बिल्ड हुआ है, वो सारा चीज़ नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ी खासियत है हमारी कंपनी की। ठीक है, यहाँ पर नॉमिनी का नाम लिख देना है आपको। नॉमिनी का नाम जो भी होगा आप लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद नॉमिनी के साथ उनका क्या रिलेशन, तो यहाँ पर आप रिलेशन में देखिए, यहाँ पर देखिए उसके जस्ट नीचे रिलेशन दिख रहा है, तो सेलेक्ट रिलेशन में सबसे कोना में जाइएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ कोना में क्लिक कीजिएगा,
रिलेशन में क्या है भाई, चलिए ब्रदर है, जो भी रिलेशन होगा वो देना है। और नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ कितना है, ये देखिए नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर भर देना है। नॉमिनी का हमने डेट ऑफ बर्थ भर दिया। इसके बाद आपको बैंक इन्फॉर्मेशन देना है, क्योंकि बैंक इन्फॉर्मेशन देना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जो भी पे आउट बनेगा वो आपके बैंक खाते पर जाएगा। यहाँ पर आपका बैंक इन्फॉर्मेशन में आपका यहाँ बैंक जो भी होगा आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो भी बैंक है उसको सेलेक्ट कर दीजिए। चलिए बंधन बैंक है, और बैंक का जो ब्रांच है, ब्रांच का नाम, कहाँ का ब्रांच है, बुंडू का है, रांची का है, पटना का है, दिल्ली का है, जहाँ का भी ब्रांच है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है आपको। फिर पैन कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है, पैन कार्ड डालना है, अगर नहीं है तो बनवा लेना है, 10-15 दिन में पैन कार्ड बन जाती है। उसके बाद बैंक का IFSC कोड होता है, वो IFSC कोड यहाँ पर डालना है। ये सारे इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी हैं, इन सबको आपको भरना है। इतना भरने के बाद नीचे में आपका एक ऑप्शन दिख रहा है, सेव का ऑप्शन। यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा है। सारा इन्फॉर्मेशन को डालने के बाद आपको सेव बटन में क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, आपको आपके डैशबोर्ड में क्या दिखेगा, nutrimenthope.com सेज डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ओके में क्लिक करना है, आपको ओके में क्लिक कर देना है। चलिए हमने ओके में क्लिक कर दिया। जैसे ही हम ओके में क्लिक करेंगे तब यहाँ आपको पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा। अगर कहीं गलती होगा तो उसको आप बैक जाके फिर से उसको रीफिलिंग कर सकते हैं, और नहीं है देखिए पहले चेक कर लेना है, स्पॉन्सर आईडी सही है, प्लेसमेंट आईडी सही है, कौन सा ग्रुप में देना है वो सही है, सेलर डायरेक्ट सेलर नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, एड्रेस, स्टेट, सिटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, प्रोफेशन, मैरिटल स्टेटस, आधार नंबर, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी से रिलेशन, डेट ऑफ बर्थ, बैंक का नाम, ब्रांच नेम, बैंक ब्रांच कहाँ का, अकाउंट कौन से ब्रांच का है, अकाउंट नंबर, पेन नंबर, IFSC कोड, ये सारा डिटेल्स आपको चेक कर लेना है। ठीक है ना, ये सारा डिटेल्स आपको चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद अगर सही है सब, तब आपको यहाँ पर कन्फर्म के बटन पर आपको क्लिक करना है। अगर गलत है तो यहाँ पर ऊपर में दिख रहा है बैक का बटन, वहाँ पर क्लिक करना है। लेकिन अगर सही है, सब सही है, तो कन्फर्म का बटन यहाँ दिख रहा है आपको ब्लू कलर में, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे देखिए मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, ये मैं कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर दिए। जैसे ही हम कन्फर्म के बटन पर क्लिक करेंगे हमारा एक नया डैशबोर्ड खुल जाएगा, और यही है आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट सेलर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, योर डायरेक्ट सेलर IDs, जिनका हम ID लगाए उनका ये ID नंबर है, और जिन्होंने स्पॉन्सर किया वो स्पॉन्सर ID ये है, और जिनका हम ID लगाए उनका ये पासवर्ड है। ठीक है, इस तरह से आपका ID नंबर, ठीक है, और पासवर्ड दोनों आपका क्रिएट हो जाता है। इसको या तो आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, या तो किसी डायरी में अच्छी तरह से, जहाँ पर उनका डिटेल आप लिखे हैं, जहाँ पर उस व्यक्ति का डिटेल आप लिखे हैं वहीं पर आप इनका ID नंबर और पासवर्ड लिख के रख दीजिए, ताकि आपको आगे जाके काम आ सकती है। अब यहाँ पर हमको ओके का बटन में क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओके का बटन में क्लिक करेंगे हमारा ID क्लियर हो चुका है। अब हमारा ID खुल चुका है, ठीक है ना, इतना हो गया, हमारा ID खुल गया। ये है हमारा ID रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को ID रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा ये सारा क्लियर हो चुका है। मैं सत्यवान प्रमाणिक आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने हमारे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। न्यूट्रीमेंट होप प्राइवेट लिमिटेड आपके स्वस्थ एवं समृद्ध जीवन की कामना करती है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।